तो इस सारे जितने काम हैं, इसमें जैनियों ने एक काम कहा कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें बोध होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि जो करता है, यानी जीव जो है करता है, वो जो काम कर रहा है उसको हम कहते हैं कर्म है वो उसका। तो जीव जो कर्म कर रहा है, अगर उस कर्म को जीव ठीक तरह से नहीं कर पाया तो पतन के मार्ग चला जाएगा। कर्म सिद्धांत को जैनियों ने भी उतना ही कठोर माना है जितना बौद्धों ने माना है। बौद्ध ये कहते हैं कि तेरा कर्म जो है इसको कोई बदलने वाली शक्ति नहीं है, कर्म को फल से जोड़ने वाली शक्ति नहीं है। बुद्ध ने तो उसके बाद जो काशी के ब्राह्मण थे उनसे शास्त्रार्थ में ही कहा था कि क्या तुम्हारा ईश्वर जो है, जिसको तुम ईश्वर कहते हो, क्या ये कर दोगे कि यहाँ मैं एक आम का पेड़ लगा करके रोज़ ईश्वर को गालियाँ दूँ उस पेड़ के नीचे बैठ करके, तो तुम्हारा ईश्वर उस मेरे आम के पेड़ को नीम में बदल देगा या कीकर में बदल देगा? और तुम यहाँ बैठ करके कीकर का पेड़ लगाओ और रोज़ उसके नीचे माला जपो, तो क्या वो कीकर का पेड़ आम का पेड़ बन जाएगा? तो ईश्वर के हाथ में कुछ भी नहीं है। जैनियों जो ईश्वर को खंडन करने के लिए, जैसे कल हमने कहा कि जैन धर्म ही ऐसा है, जैसे पाश्चात्य में तो डेकार्टे ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर को सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिए। भारतीय दर्शन में जैन ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर को नकारने के लिए प्रमाण दिए कि ईश्वर को किसी तरह से भी मानने की आवश्यकता नहीं है। उसमें ये भी प्रमाण है कि ईश्वर जो है उसको हम मानते हैं कि कर्म का फल ईश्वर देता है। जैनी कहते हैं कर्म का फल अपने आप कार्य में से, कारण में से कार्य अपने आप उत्पन्न होगा, उसको उत्पन्न करने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। कारण के अंदर इतनी शक्ति होती है कि अपने आप कारण कार्य उत्पन्न कर सकता है। और कारण क्या है? वो है हमारे कर्म। अगर हमारे कर्म ठीक हैं तो उस कर्म को बदलने की शक्ति किसी में नहीं है, इसलिए हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इस संसार को ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। तो जैनियों ने जो प्रमाण दिए हैं ईश्वर को निकालने के, नकार करने के, उसमें ये सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि लोग कर्म के आधार पर ही ईश्वर को मानते हैं कि अगर ईश्वर नहीं है तो हमें कर्म का फल, हमारी जो, जिसको हम कहते हैं कि संचित कर्म है, ये हमारे भाग्य हैं, ये हमारी किस्मत है, ये हमारी तकदीर है, उसका भाग्य का लिखने वाला कौन है? तो जैनी कहते हैं कोई भाग्य के लिखने वाले की ज़रूरत नहीं है, जो कर्म हमने किया है वो अपने आप फलित होगा। तो इसलिए कर्म के प्रवाह को, कर्म के रूप को, कर्म के चक्र को या कर्म के स्वरूप को जो आदमी समझ लेगा वो फिर अच्छे कर्म करेगा, खराब कर्म नहीं करेगा। तो इसलिए जैनियों ने कर्म पर बहुत बल दिया है और कर्म पर बहुत ज़्यादा बल देने के कारण से उन्होंने कर्म की फिर व्याख्या की कि कर्म किस किस प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से कर्म हैं जिनको आप ध्यान में रख करके करना चाहिए कि ये कर्म मैं करूं या ना करूं। तो जैनियों ने इस तरह से कर्म के जो हैं 8 प्रकार बताए हैं। उनका का कर्म जो है 8 प्रकार का होता है। आपको 8 प्रकार का सोच करके और कर्म करना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको अगला जन्म मिलेगा और उसी के हिसाब से आपको अगले जन्म में वृत्तियाँ मिलेंगी और उसी के हिसाब से आपके अगले जन्म में आपका सारा मेंटल स्ट्रक्चर बनेगा, साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर बनेगा। तो जितना कुछ बनेगा, क्योंकि कर्म बीज है, इस बीज का फल अपने आप मिलता है, इसलिए कर्म इस बार सोच के करोगे। तो पहली चीज़ उन्होंने दी कि हमारा जो कर्म है वो है ज्ञान आवरणीय कर्म। ये ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे ज्ञान को ढक लेते हैं या मिथ्या ज्ञान हमारे अंदर पैदा कर देते हैं, पाखंड हमारे यहाँ पैदा कर देते हैं, हमारे अंदर रूढ़ियाँ पैदा कर देते हैं, अंधविश्वास पैदा कर देते हैं। अगर हमने ऐसे कर्म किए इस जन्म में तो अगले जन्म में हमारे साथ, इस जन्म में भी पर्दा पड़ जाएगा ज्ञान पे, हमें सत्य ज्ञान कभी भी नहीं होगा। और अगले जन्म में तो जब हम जन्म लेंगे तो हम मूर्ख बनेंगे, मिथ्या ज्ञानी बनेंगे, अल्प ज्ञानी बनेंगे, हमारा थोड़ा ज्ञान होगा। तो ज्ञान आवरणीय कर्म होते हैं कुछ। उन कर्मों को अच्छी तरह सोच करके, समझ करके, बड़ी डिटेल है, क्योंकि 108 प्रकार उन्होंने, वैसे तो 8 कर्म हैं लेकिन उन कर्मों के 108 प्रकार बहुत लंबे चौड़े दिए हैं। उन 108 की सूची भी पढ़ें तो आधा घंटा लग जाएगा हमारा,
इसलिए जो डिटेल में पढ़ना चाहता है वो जैनियों के उस पर पढ़ सकता है, लेकिन हम 8 का ही वर्णन करेंगे। तो ज्ञान आवर्णीय कर्म है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनको विचारों को ज्ञान ही प्राप्त नहीं हो पाता इस दुनिया में, घूमते रहते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, अज्ञानी घूमते रहते हैं, उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता, वो मिथ्यात्व की तरफ भागते रहते हैं, और मिथ्यात्व की तरफ भागते हैं तो पाखंडों में फंस जाते हैं, उनको लोग पाखंड में फंसा लेते हैं, अंधविश्वासों में फंस जाते हैं। तो ज्ञान आवरणीय कर्मों का अच्छी तरह ज्ञान हो तो हम अगले जन्म में ज्ञानी बनेंगे, विद्वान बनेंगे, मेधावी बनेंगे, और हमें बहुत तकड़ा ज्ञान होगा। तो पहले कर्म है ज्ञान आवरणीय कर्म। दूसरा कर्म का रूप है दर्शन आवरणीय कर्म। दर्शन का मतलब हमारी दृष्टि कैसी बनेगी संसार को देखने की। हम जो चीज़ पर्याय हैं उनको भी हम नित्य मानने लगेंगे। जैनियों ने एग्जाम्पल दी कि सोना लेकर के एक आदमी सुनार के पास गया, उस सुनार ने क्या काम किया, सोने को पिघलाया और पिघला करके उसके पास जो सांचे पड़े हुए थे उस सांचे में डाल दिया। तो थोड़ा सा सोना जो गोल सांचे में गया वो चूड़ी बन गया, थोड़ा सा इधर को पिघला हुआ सोना दूसरे में गया तो अंगूठी बन गया, तीसरा सांचा जो बनाया हुआ था उसने कान का झुमका बन गया। उसने सारे निकाल करके उसको दिया। तो अब जो विद्वान आदमी है वो तो उसके द्रव्य की तरफ ध्यान देगा कि सोना चाहे किसी भी पर्याय में चला जाए सोना ही रहेगा। वो चूड़ी बन गया तब भी सोना ही है, वो अंगूठी बन गया तब भी सोना ही है। तो रियलिटी को जो देखने वाले आदमी हैं उनको तो सोना दिखाई देगा। किसी सुनार के पास जाएंगे तो वो फिर से पिघला करके उनको सोना ही बना देगा। कहते हैं मुझे चूड़ियों से क्या करना है, मुझे तो सोना बेचना है। तो जो ज्ञानी आदमी है वो ठीक तरह से जो रियलिटी है, सत्य है, उसको ठीक तरह समझेगा, उसका दर्शन ठीक करेगा। और जो ज्ञानी नहीं है, जिनके उसके दर्शन पर भी पर्दा पड़ जाएगा, तो रियलिटी का सही रूप नहीं देख सकेगा। वो पर्यायवाच्य पर्यायों को ही सोना समझेगा, वो अंगूठी को ही सोना समझेगा, वो उस कुंडल को ही सोना समझेगा। फिर उनमें भेद करने लगेगा, सोने में और अंगूठी में भेद करेगा। अरे भेद क्या करना है, वो तो सोना ही है दोनों की दोनों। तो वो दर्शन आवरणीय कर्म जो हैं वो हमें सत्य का ज्ञान नहीं होने देते। हम नित्य को अनित्य समझने लगते हैं, अनित्य को नित्य समझने लगते हैं। हम सत्य को असत समझ जाते हैं और असत्य को सत्य समझ करके उसको धारण करने लगते हैं। तो ज्ञान आवरणीय कर्म जो है ये ऐसे लोगों को पैदा अगले जन्म में भी क्या करेगा कि आदमी मिथ्यात्व में भटकता रहेगा, वो सही की तरफ आना नहीं। तीसरा जो कर्म का रूप है वो है वेदनीय कर्म। वेदनाएं जो हैं, सुख और दुख की अनुभूतियाँ, ये सारी वेदनीय कर्मों के कारण होती हैं। अगर आपने वेदनीय कर्मों में ठीक तरह से काम नहीं किया और वेदनीय कामों को अच्छी तरह नहीं समझा, जिसकी डिटेल उन्होंने दिया कि ये वेदनीय कर्म है, तो आप वेदनीय कर्म कर बैठे तो अगले जन्म में क्या होगा, आप सुख और दुख की वेदना को उसमें फंसे रहेंगे। आपको वेदना तरह तरह की होंगी, कभी ग्रीफ होगी, कभी क्रोध होगा, कभी और कोई चीज़ होगा। तो वेदनाओं में आप फंसे रहेंगे। ये वेदनीय कर्म जो हैं आपको वेदना में फंसाने वाले हैं। चौथी चीज़ इन्होंने कही मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म में क्या है कि आदमी मोह में फंस जाता है, मोहित हो जाता है। आदमी किसी ना किसी वस्तुओं पर मोहित रहेगा। तो ऐसे आदमी जो हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि वस्तुओं को किसी तरह से मैं प्राप्त कर लूँ, कामी हो जाते हैं, वो चोर हो जाते हैं सारे और मोहित हो जाते हैं संसार के ऊपर। वो संसार की वस्तुएं, तो उनमें घमंड भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। वो लोगों को जाकर के अपनी भौतिक वस्तुओं पर, वो अपने आत्मा पर या अपने अच्छे कामों पर तो इतना ज़्यादा गर्व नहीं करते जितना अपने भौतिक वस्तुओं पर। वो घर ले जाएंगे किसी को, मेरा देखो 8,000 का सोफ़ा लाया हूँ, देखो कितना बड़ा। तो उन्हें अहंकार का कारण आत्मा नहीं है, अहंकार का कारण बन गया सोफ़ा। अब ये सोफ़ा जो है, जब उस पर गर्व कर रहे हैं वो, तो हम मोहित हो रहे हैं सारी चीज़ों पर। तो ये मोहनी कर्म जो हैं वो संसार में आदमी को भ्रांति में डाले रखते हैं, मोहित रखते हैं सारे के सारे। तो ऐसे आदमी संसार में पैदा होंगे। अगर आपने मोहित कर्म जो हैं उनको ठीक तरह से नहीं किया तो अगले जन्म में आप क्या करोगे, ऐसे ही भटकते रहोगे, मोह माया में भटकते रहोगे। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास और भी कई तरह के कर्म हैं। ये 4 तरह के कर्म तो हमारे विशेष कर्म हो गए। अब हमारा एक कर्म आया, वो है, ये कहलाते हैं घाती कर्म।
जो आत्मा पे आघात करते हैं, ये सारे। अब 4 हमारे पास और जो रह गए वो हैं आघाती। वो आत्मा पर आघात नहीं करते, लेकिन वो हमें पतन की तरफ ले जाते हैं या हमारे अंदर दोष पैदा कर देते हैं। उनमें पहली चीज़ क्या है, वो है हमारी आयु कर्म। हमारी आयु जो है हमारे कर्मों के हिसाब से निश्चित होती है। जितने सांस हम जैसे जो हमने पहले आयुष कर्म भी कहते हैं, आयु कर्म भी कहते हैं। तो जितने आयुष कर्म में हमने ऐसे कर्म किए हैं जिनके कारण से हमें अधिक सांस मिलें, तो हमें अधिक सांस मिल जाएंगे। तुलसीदास जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से, इस सिद्धांत को बड़े सरल शब्दों में कहा है, करम कमंडल हाथ ले, जीव चहों दिस जाए, सागर कूप तड़ाग लो, बूंद अधिक ना पाए। अपने कर्म के कमंडल में जितने सांस तू डलवा करके लाया है, उसमें सांस तेरे पड़े हुए हैं कि इसको 10 लाख सांस इसके कमंडल में डाले जाते हैं। अब तू किसी डॉक्टर के पास चला जा, समुद्र के पास चला जा, कुएं के पास चला जा, तड़ाक के पास चला जा, 10 लाख से एक भी बूंद अधिक नहीं मिल सकती। आदमी पैसा लेके खड़ा है। मैं पिताजी से बात नहीं कर पाया मरते समय, डॉक्टर साहब 2 लाख रुपया ले लो 2 मिनट के लिए। डॉक्टर कहता है संत, ये सांस जो है ये बाज़ार में नहीं दिखते, ये तो आयु कर्म वहाँ से अब जैनियों में थोड़ा सा संशोधन तो कर दिया है। जैनी तो कहते हैं कि आयुष कर्म तो वहीं तय हो जाते हैं तुम्हारे कर्मों से। आयुष कर्म तय कर लिए तो इस जन्म में सांस तय हो जाएंगे। बहुत से आदमी बड़ी जल्दी मर जाते हैं क्योंकि पिछले जन्म में ऐसे काम किए होंगे जो आयुष कर्म को घटाने वाले काम थे, तो यहाँ आयु ऐसी मिली कि 2 साल में ही मर गए। और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो 50, 60, 70 साल, 80, 90 साल जीते हैं ज़्यादा। इसमें थोड़ा सा योग ने परिवर्तन कर दिया जैनियों के सिद्धांत में। योग ने कहा कि सांस तो वही रहते हैं जितने आदमी अपने कर्म के हिसाब से, आयुष कर्मों के हिसाब से रहे, लेकिन उन सांसों को आदमी घटा और बढ़ा सकता है। तो योग वालों ने, योग शास्त्र ने, पतंजलि ने कहा कि 2 चीज़ों में सांस बहुत ज़्यादा अपव्यय होता है, उनका बर्बाद होते हैं, क्रोध में और काम में। जब आदमी मैथुन क्रिया में जाता है तो उसका सांस बड़ी तेज़ी से चलता है, तो सांस उसके घटने लगते हैं। 2 लाख सांस जल्दी ख़त्म कर रहा है वो तो। अब जल्दी जल्दी पैसे को खर्च करोगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ऐसी क्रोध की हालत में भी सांस फूल जाता है आदमी का बड़ा। तो काम और क्रोध जो हैं ये सांसों को कम कर देते हैं। आपके 4 लाख सांस हैं, उन 4 लाख सांसों के सहारे आपने 90 बरस जीना था, लेकिन आपने बीच में क्या किया, वो 4 लाख में से जल्दी जल्दी 1 घंटे के अंदर इतने सांस ले लिए कि 2000 सांस 1 घंटे में निपटा दिए। तो उधर आयु में कम हो गए कि आप 90 की बजाय 88 साल में आपकी डेथ हो गई। और आपने उन सांसों को प्रिजर्व करने के लिए प्राणायाम किया, सांस को रोके बैठे हैं, तो जो खर्च है वो कम होगा। तो वही जो सांस आप लेकर के आए हैं 2 लाख सांस, वो आयु में बढ़ जाएंगे कि अब सांस हमने खर्च ही नहीं किए। तो आपने 90 साल जीना था तो 92 साल जी जाओगे, 93 साल। तो योग ने थोड़ा सा जैनियों के अंदर परिवर्तन कर दिया, लेकिन जैनी तो फिक्स मानते हैं जितने सांस तू लेकर आया, एक सांस भी। आयुष कर्म ये कहता है कि जितनी आयु तेरी तय की है तेरे पिछले जन्म के संस्कारों ने, उसमें आयु से ना घट सकती है ना बढ़ सकती है। घट तो सकती है, गलत काम इस जन्म में भी गलत काम किए तो आयु को घटा देंगे वो, लेकिन बढ़ नहीं सकती इससे, क्योंकि तो ये आयुष कर्म होते हैं। फिर कुछ कर्म होते हैं वो नाम कर्म होते हैं। नाम कर्म में क्या है कि हमें शरीर कैसा मिलना है, शरीर की रचना। कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो बिल्कुल दुर्बल मरियल से होते हैं और सारे जन्म मरियल ही रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा स्वस्थ शरीर उनका पैदा हुआ और उस स्वस्थ शरीर से पैदा हो गए, तो शरीर की रचना बड़ी सुडौल होती है। तो नाम कर्म जो है उनके हिसाब से शरीर की रचना मिलती है। तो शरीर की रचना किस कारण से होती है, वो होती है हमारे नाम कर्मों के हिसाब से। हमने नाम कर्म जितने किए वो अच्छे कर दिए तो इस शरीर में हमें इस जन्म में हमें सुंदर शरीर मिलेगा। अब उसके बाद आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म में यह है कि आपको कौन से कुल में जन्म मिलेगा। उच्च कुल में जन्म लेंगे आप
या नीच कुल में जन्म लेंगे। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनका जन्म बिरला के घर पैदा होता है, वो चम्मच उनके हाथ में चांदी की होती है लेके। कुछ आदमी ऐसे नाली के किनारे पैदा पड़े हुए हैं। अब आपको वर्ण जो है उसका कर्म करना है। और एक 8वां उन्होंने कहा अंतराय कर्म, बाधा। अंतराय का मतलब जो बाधा, तो ऐसे कर्म जो शरीर में बाधाओं को दूर करते हैं, जीवन में आपके अड़चने नहीं आएंगी। तो ये आपने वो कर्म अगर कर लिए तो आपको, तो ये सारे कर्म जो हैं 8 हमारे, ये सारे इस जन्म को सारे को यही निर्धारित करते हैं। भगवान निर्धारित नहीं करता। भगवान अगर आप माने भी तो जैनी कहते हैं अगर मानो भी भगवान को तो भगवान पक्षपात नहीं कर सकता कि इसको काला रंग दे दिया, इसको गोरा रंग दे दिया, इसको अंधा पैदा कर दिया, इसको। अगर आपका भगवान ऐसा काम करेगा तो अन्यायी माना जाएगा। अन्यायी है भगवान, आपका न्याय ठीक नहीं करता। तो इसलिए कर्म को मानना पड़ेगा, जैसे कर्म किए हैं वैसे ही मिलेगा उसको। अब जैसे जैसे कर्म आए हैं उसको हिसाब से उसी हिसाब से शरीर मिलेगा, उसी के हिसाब से ज्ञान मिलेगा। बहुत सारे आदमी हैं 6 बार परीक्षा दें तब भी मैट्रिक नहीं पास कर पाते, और कुछ आदमी ऐसे हैं जिसे हाई ज्ञान मिल जाता है। तो हमने ज्ञान आवरणीय कर्म अगर ऐसे किए हैं तो ज्ञान पे आवरण पड़ा रहता, हम बुद्धू पैदा होंगे। और बहुत सारे आदमी तो ऐसे हैं स्कूल जा ही नहीं पाते, स्कूल में जा पढ़ते ही नहीं, कहीं ज्ञान ही नहीं मिलता। अगर हमने वो पढ़ लिए ज्ञान आवरणीय कर्म कौन कौन से हैं तो उनको छोड़ देंगे हम, भाई इन कर्मों को मत करो, नहीं तो ज्ञान पे हमारे पर्दा पड़ जाएगा। अगले जन्म में अज्ञानी पैदा होंगे या मिथ्या ज्ञानी पैदा होंगे। तो कर्म का सिद्धांत बहुत लंबा चौड़ा है जैनियों का। कौन कौन सा कर्म कहाँ कहाँ पर किस तरह से फलित होता है और कहाँ कहाँ वो कैसे आपको हमें जन्म देता है, ये कर्म के सिद्धांत को जो मानने वाले लोग हैं वो अपने कर्मों पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, और अच्छे कर्मों के कारण से फिर वो देव योनि को प्राप्त हो जाते हैं, वो देवता बन जाते हैं। और जो छोटे कर्म करते हैं वो नार की जीव बन जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि इसको कैसे करना है। इन कर्मों को करने के लिए हमें जो साधना करनी है, उस साधना का हमारा रास्ता क्या है, क्योंकि हमने अंतिम लक्ष्य जो है, जो अपने सारे संवर भी कर लिया, हमने निर्जल भी कर लिया, अपने कर्मों पे भी कंट्रोल कर लिया, अपने कर्मों को देख भी लिया सारा। तो अब हमें मोक्ष की तरफ जाने के लिए बंधनों से हम छूट गए। तो निर्जर का हमारा जो है निर्जरा, उस निर्जरा के लिए हमें पानी जो गंदा है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जैनियों ने कहा कि उसके हमें व्रत धारण करने पड़ेंगे।